को ध्यान देना है जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो। तो दोस्तों देखो, ये जो पूरा पेपर होता है बीएसएफ आरओआरएम का 100 नंबर पेपर होता है और 0.25 की निगेटिव मार्किंग होती है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो दोस्तों देखो, इसमें टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, जो कि टोटल 80 मार्क्स के होते हैं। सबसे मैक्सिमम वेटेज है फिजिक्स का। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स कहाँ से पढ़ें और जिससे कि कंप्लीट सिलेबस की तैयारी हो जाए और फिजिक्स में अच्छे नंबर आए। तो दोस्तों, और मैथमेटिक्स जो आती है वो 20 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के, और केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आते हैं, और इंग्लिश और जीके के टोटल मिला के 20 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं लगभग इंग्लिश के और 10 क्वेश्चन आते हैं जीएस के। तो दोस्तों देखो, जो फिजिक्स है वो बीएसएफ आरओआरएम की एग्ज़ाम में सबसे मैक्सिमम वेटेज है फिजिक्स का। तो मैं आपको बताऊंगा कि फ़िज़िक्स को कहाँ से कंप्लीट करें आप, जिससे कि आपके मैक्सिमम नंबर बने। अगर दोस्तों आपका फिजिक्स में ही अगर अच्छा नंबर आया तो समझ लो कि आपका फाइनल सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। मैंने खुद इसके फिजिक्स में 33 क्वेश्चंस जो है सही किए थे टोटल। तो दोस्तों देखो, मैथमेटिक्स का जो सिलेबस होता है इसका बीएसएफ आरओआरएम का, वो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। मैथमेटिक्स में कुछ ज़्यादा चीज़ हार्ड नहीं पूछी जाती हैं। जो 10th लेवल और 12th लेवल का दोनों का मिक्स आता है। 10th लेवल में से कुछ अरिथमेटिक्स के क्वेश्चन भी डाल दिए जाते हैं। जब हमने 23 में दिया था तो उस टाइम अरिथमेटिक्स के क्वेश्चन भी कुछ डाले गए थे। और जो आपका ये जो 12th लेवल का मैथमेटिक्स है वो भी पूछा गया था। तो दोस्तों एक बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा जिसे आप कम्प्लीटली अगर कंप्लीट कर लोगे तो आपके मैथमेटिक्स से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बहुत ही पतली सी बुक है और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनमें, वो सफिशिएंट है आपको इस एग्ज़ाम को में मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों उस बुक का नाम है, ये जो लूसेंट की आती है, एक वायुसेना भर्ती परीक्षा करके आती है, इसे ही मैंने कंप्लीट किया था क्योंकि जब मैं एयरफोर्स तैयारी कर रहा था तो उस टाइम मैंने इसे कंप्लीट पढ़ा था, जिससे मेरे एयरफोर्स में भी अच्छे खासे नंबर आए थे। लगभग उस टाइम पेपर जो होता था 70 नंबर का, तो 56.5 नंबर तक आए थे। तो दोस्तों देखो, ये जो मैथमेटिक्स की बुक है लूसेंट की, इसे अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो आपके जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। जो भी अगर 12th लेवल के क्वेश्चन आएंगे लूसेंट में आपके पेपर में, वो इससे बाहर तो जाएंगे ही नहीं। मैं श्योरिटी के साथ बताता हूँ क्योंकि सारे कंसेप्ट इसमें कंप्लीट है ना। बहुत पतली सी बुक है और इसे आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो 2 महीने में दोस्तों। तो दोस्तों अगला जो हमारा सिलेबस है फिजिक्स का, फिजिक्स जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज है आपके आरओआरएम के एग्ज़ाम में। तो दोस्त देखो, जो फिजिक्स का वेटेज है, तो फिजिक्स के लिए भी लूसेंट का जो वायुसेना भर्ती करके एक बुक आती है भौतिकी की, उसमें कंप्लीट सिलेबस है फिजिक्स का। अगर आप यहाँ से फिजिक्स को कंप्लीट कर लेते हो, चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो अदर्स एग्जाम्स जो पूछे, जैसे अपना एयरफोर्स हो गया, एनडीए हो गया, इनके जो क्वेश्चंस को कंपाइल किया हुआ है। और दोस्तों देखो, फिजिक्स जो है कि अच्छा खासा वेटेज रखता है अगर इसमें, तो एक मैं चैनल सजेस्ट करूँगा जिससे कि आप यहाँ से कंसेप्ट पढ़िए और वहाँ से प्रैक्टिस करिए, जिससे आपके कंसेप्ट और प्रैक्टिस दोनों के थ्रू आपके जो कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी जो फिजिक्स से क्वेश्चन करने में। तो दोस्तों देखो, एक चैनल है जिसका नाम है आरएस सर करके एक चैनल है। उन्हीं सर से मैंने भी, जब मैं तैयारी कर रहा था एयरफोर्स की, तो मैंने भी उन्हीं से पढ़ी थी। फिर उसके बाद वही चीज़ मेरे को यहाँ पे भी काम आई और लास्ट टाइम में उन्होंने जो मेरे को पढ़ाया था मैंने वहाँ से प्रैक्टिस किया और उसी प्रैक्टिस के बदौलत मैं आज बीएसएफ आरओआरएम में सेलेक्ट हुआ। तो दोस्तों मैं आपको बता सकता हूँ कि ये बुक आप कंप्लीटली पढ़ो, थोरोली। जितने चैप्टर्स इसमें दिए हुए हैं, चैप्टर्स में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको कंप्लीटली करो। उसके बाद जो आरएस सर ने जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं, उन्होंने प्रैक्टिस सेट कराया कि अभिमन्यु बैच करके था उनका, उसमें भी कराया है। अर्जुना बैच है, उसमें इनमें से कोई भी एक बैच जाओ, आप प्लेलिस्ट पड़ी होगी उसकी, उसको उठाओ और वहाँ से पूरी कंप्लीट प्रैक्टिस कर लो, जिससे कि इन चैप्टर की आपको चैप्टर वाइज कंसेप्ट की क्लैरिटी भी हो जाएगी और आपके फिजिक्स के क्वेश्चन गलत भी नहीं होंगे। और अगर न्यूमेरिकल के जहाँ तक बात है दोस्तों, इसमें वो जो आर एस सर की आप प्रैक्टिस सेट करोगे वहाँ पे उन्होंने न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं कि चैप्टर वाइज कौन कौन से न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट आपका फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का सिलेबस के रिगार्डिंग मैंने बता दिया कि कौन कौन से चैप्टर कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें, जो आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स का। और दोस्तों इनमें जितने चैप्टर्स दिए हुए हैं, कंप्लीट चैप्टर्स आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मिला करके, जो चैप्टर सिलेबस में है, वैसे तो मैंने देखा है सारे चैप्टर्स ही सिलेबस में हैं, पर जो चैप्टर्स अगर अभी नए रिक्रूटमेंट के थ्रू अगर हट गए हों तो उस हिसाब से अपना मिला करके और इसी बुक से कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आपके फिजिक्स में 40 में से कम नहीं तो 35 क्वेश्चन तक तो इन्हीं बुक्स में से आएंगे। और मैथ में तो बता रहा हूँ आपको कि
20 में 20 क्वेश्चंस यहीं से आएंगे और आप कर भी ले जाओगे, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन इसमें हार्ड नहीं आते। फिजिक्स की क्वेश्चंस में ही जो हार्डनेस लेवल को बढ़ाया जाता है, मैथ में ऐसा कोई हार्डनेस लेवल नहीं बढ़ाते हैं पेपर जो अपना RORM का होता है। तो उसमें जो दोस्तों देखो यही कंप्लीट था फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस का मैंने डिकोड किया और आपको बताया कि कहाँ से आप कंप्लीट करोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। और जो केमिस्ट्री का और इंग्लिश और जीके के जो चैप्टर्स हैं मैं उनको चैप्टर वाइज सेग्रीगेट करके आपको और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ने, क्योंकि केमिस्ट्री एक बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट हो जाता है। तो केमिस्ट्री में आपको कुछ चुने हुए टॉपिक्स में बताऊंगा जिनको आप कंप्लीट करोगे वहाँ से कम नहीं तो आपके 14-15 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। और इंग्लिश और जीके का भी आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा कहाँ से करना है आपको। जीके का दोस्तों देखो, अगर आप जीके का क्या है कि उसको आप अगर स्किप भी कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इंग्लिश के कुछ चैप्टर्स हैं जो बता दूंगा उनको वहाँ से कर लोगे तो वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो आप कर ले जाओगे। जीके का कुछ इतना आप मत लीजिए वर्डन की वजह जीके पढ़ना है, आप फिजिक्स पे, मैथमेटिक्स पे और केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स बताऊंगा उस पर फोकस कर लेना, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कोई जानकारी चाहिए दोस्तों कमेंट जरूर करना, मैं जवाब जरूर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।